नारायण नारायण, सुबह नींद में मैंने तो आधी वॉच ही काट दी। एक तरफ ब्रह्म मुहूर्त का लालच, दूसरी तरफ नींद। भगवान जी को थैंक यू बोला, मंत्र करे, एक्सरसाइज तो गई पर ब्रह्म मुहूर्त अपना बन गया। आज तो संदीप ने लास्ट मोमेंट पे बोला कि जाके बच्चों को ले आना, तो आज मम्मा बच्चों को लेने आई। मम्मा थोड़ा लेट भी हो गई क्योंकि मम्मा अपना काम कर रही थी। थोड़ा नहीं, बस एक क्लास को आना बाकी था। हाँ 1:30 पे आना था ना, मम्मा 1:35 पे आ पाई है। वो हमारी गाड़ी में कौन टक्कर मार रहा है, उनसे संभल नहीं रही बाइक, क्योंकि पेट्रोल भी डलवाना था, पेट्रोल भी नहीं था गाड़ी में, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई मम्मा। और अब मम्मा माऊ को लेने आ गई और माऊ खा रही है आइसक्रीम। भाई को बताएंगे, भाई को भी ले देंगे जब आएगा, है ना। मम्मा नहीं खा सकती, मम्मा के गले में बहुत दर्द है। एक बाइक नहीं अभी आप खाओ। अरे यार ये भी बड़ी समस्या है, एक बच्चे की छुट्टी हो जाती है 1:30 पे, दूसरे की होती है 2 o'clock। आधा घंटा बैठे बैठे क्या करे। मैं तो इसलिए 2:30 नहीं 2 o'clock नहीं 2:10 पर होती है इसकी। 2:10 पर होती है 2:20 नहीं, 2:20 पर होती है, क्योंकि इनका वो पीरियड भी तो होते हैं। तो इतनी देर करें क्या वहाँ, अगर जहाँ पे पेरेंट्स खड़े होते हैं वहाँ खड़े होते तो सब एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। लेडीज बातें कर रही होती है पर वो कुछ अलग ही लेवल की होती हैं। तो सोचती हूँ वहाँ खड़े होकर मैं क्या करूँ, तो मैं तो कार में आके बैठ गई, माँ को मैं कार में ले आई हूँ। आप लोग बताना कि अगर आप लोगों के बच्चों की छुट्टी ऐसे होती है, मतलब इतना टाइम गैप होता है, तो आप लोग उस वक्त क्या करते हो। भाई मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं कार में आके बैठ जाती हूँ, और मैं वैसे भी लेने बहुत कम ही आती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ वहाँ पे जो लेडीज़ बातें कर रही होती है उसमें ये होता है कि आपने अरे कपड़े कैसे पहने हैं, मेरी सास ने ये बोला, मेरी सास ने वो बोला, इनके दादा दादी ऐसे, और इन बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं इसलिए आगे कार में बैठ गई हूँ, माँ को आइसक्रीम दिला दी है, माँ बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। और आप लोग कैसे वो टाइम स्पेंड करते हो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं और माँ तो पसीनों में लथपथ हो गया। अब आधे घंटे के लिए तो कार में एसी चला के नहीं बैठा जा सकता, तो हम थोड़ा थोड़ा हवा चल रही है, पत्ते भी कितने मुश्किलों से हिल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है, तो हम इसी के सहारे जिएंगे आधे घंटे के लिए। हम तीनों स्कूल से चले ही हैं और बारिश होनी शुरू हो गई है। ये देखो मिक्कू भी आ गया। अभी अभी जस्ट घर पहुंचे और हमारे सामने बारिश होने लग गई इतनी तेज। वेदर तो एकदम खुला खुला हो रहा है, बारिश सेंस नहीं बनता है इस चीज का। ये देखो कैसे बूंद हो चुकी है। जैसे ही हम आए हमने बस कपड़े चेंज किए और बारिश स्टार्ट हो गई। आज का वेदर बहुत ही अजीब है। इन दोनों को पता नहीं चल रहा कि मम्मा इनको देख रही है, अपने में इतने बिजी हैं। क्या करने वाले हो माँ, क्या हो गया। माँ ने नींबू पानी पीना है। लेके तो आई नहीं आप। स्पेशल नींबू पानी जो ठंडा बिल्कुल नहीं है। मेरे को लग तो शक्ल से मुझे ठंडा ही रहा है बेटा। नहीं मम्मा के गले में दर्द है, अगर ठंडा हुआ तो। ठंडा है गया ठंडा तो मीठा कम है। मीठा कम है, खट्टा है, लेकिन मैंने पूरी आधी वो डाल दी। मीठा कम है। आधे मम्मा 2 चम्मच डाल दी इस बार मैंने। अब अच्छा लग रहा है सचमुच। मैं तो 1 चम्मच नहीं डाली, मिक्स कर दी। गए झूठे सच्ची चंट। सच्ची मैंने बस मिक्स कर दिया और आपको दे दिया। तो मैं कह तो रही थी वाले मिक्स नहीं हुई, कह रहा मिक्स हो गई है। मौई अब क्या करे जा रहे हो। भाई एग्जाम्स ना हुए, बच्चों पे तो पहाड़ टूट पड़ा है और याद कुछ हो नहीं रहा है। एग्जाम्स का इतना प्रेशर है कि मुझे भूख लगती जा रही है, इसलिए मैं अपना प्रेशर हटाने के लिए हलवा खा रहा हूँ। तो अभी मैं खाऊंगी हलवा। भाई बहन साथ हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मस्ती ना हो। क्या पढ़ा है वो तो इसे ट्यूशन में पता चल जाएगा। तो अभी हम दोनों खा रहे हैं आलू के पराठे। ये पराठा खा रहे हैं, अभी गरम है। रात को आलू के पराठे मत खाया करो, लेकिन हमको अभी खाने थे। देखो हमको मिल गए। बारी है हमारे आज की क्वेश्चन की, वो है आप लोगों ने ग्लोब एक्टिविटी में ये भी करा हुआ है, ठीक है, और हमने थोड़े दिनों पहले इसको डिस्कस भी करा था। तो क्वेश्चन है कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। 7। हाँ ए से बताऊं? 7 में पहले माऊ को नाम लेने दिए जाए, ठीक है। माऊ बोलो। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वो एंटार्क्टिका, बोलो बोलो। जहाँ पर ठंड पड़ती है। हाँ क्या। अंटार्कटिका। एंटार्क्टिका। हाँ अंटार्कटिका, अफ्रीका। अफ्रीका तो बोल दिया था माऊ ने।
हाँ। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एक जहाँ पे जिस कॉन्टिनेंट में हमारी कंट्री फॉल करती है वो कौन सा है? एशिया, एशिया, वेरी गुड। अब भाई बताएगा। हाँ नॉर्थ अमेरिका, हाँ, यूरोप, वेरी गुड। यूरोप, सॉरी यूरोप। हाँ, यूरोप। ठीक है, तो हमारे सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स हो गए। और हमने इनको याद करने के लिए क्या टेक्निक लगाई थी? पहले ए 4 A's है ना? एक एन एक एस और फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया और यूरोप हो गया, है ना? हमने इनको याद कैसे करा था? ऐसे ही हमने इसमें एक टेक्निक लगाई याद करने के लिए कि हमने बोला कि भाई पहले जो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं, है ना? और फिर हमने अमेरिका को वही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो गया और लास्ट में हमने यूरोप कर लिया। तो हमने इनको इस तरीके से अपनी कामयाब रही। चाहो तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए